उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के मिसरौलिया थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे परिवार के अंदर जहर से भी अधिक खतरनाक जंग छेड़ दी है। एक और पिता बहू पर हत्या का आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर मृतक की पत्नी अपने पति के चचेरे ससुरों पर शराब में जहर मिलाकर हत्या कर देने का गंभीर आरोप लगा रही है। यह मामला अचानक बेहद उलझा और रहस्यमय हो गया है, जहां फिलहाल दो अलग और उल्टी दिशा वाली बातें सामने आ रही है। परिवार के ही दो लोग अब एक दूसरे की कहानी को गलत करार दे रहे हैं और पुलिस के सामने अब यह केस दो लेंस से देखे जाने वाला इन्वेस्टिगेशन बन गया है। मृतक के पिता आज्ञाराम पुत्र भगवती प्रसाद निवासी भगवतपुर ने थाना मिसरौलिया प्रभारी को दिए गए लिखित बयान में कहा कि उसकी बहू सुनैना पत्नी संतोष ने ही जहर देकर उसके बेटे के मौत के मुंह में धकेल दिया। आज्ञाराम के अनुसार शनिवार को संतोष की हालत अचानक बिगड़ी तो उसे परिवारजन इटवा सरकारी अस्पताल ले गए। हालत और गंभीर होने पर डॉक्टरों ने माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान शनिवार देर रात लगभग 12 बजे संतोष की मौत हो गई। पिता का दावा है कि बहू सुनैना पिछले काफी समय से उसके बेटे को प्रताड़ित करती थी, कई बार मारपीट होती थी और कई बार मामला थाना स्तर तक पहुंच गया था। 3 वर्ष पहले शादी हुई थी, 1.5 साल का बेटा भी है। पिता के मुताबिक विवाद और तनाव के कारण बहू मायके में ज्यादा रहती थी। करीब 3 महीने पहले दोनों ने बढ़िया चौराहे पर किराए के कमरे में अलग रहना शुरू किया था। पिता सीधे तौर पर कह रहा है कि पुरानी रंजिश और विवाद के चलते बहू ने बेटे को जहर दिया, लेकिन इस केस में दूसरी कहानी उससे बिल्कुल उल्टा है। मृतक की पत्नी सुनैना ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि जहर उसने नहीं दिया, बल्कि उसके पति के चचेरा ससुर पक्ष डेबई विनोद, अजय और लल्लू ने शराब में जहर मिलाकर दिया है। पत्नी ने कहा कि शनिवार की शाम लगभग 7 बजे चारों लोग उसके पति को अपने साथ ले गए थे। कुछ देर बाद जब वह वापस घर लौटे तो उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उसके बाद परिवार वाले घबराकर उसे तुरंत इटवा ले गए। सीएससी के डॉक्टरों ने स्थिति देखकर जहर की आशंका जाहिर की और माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। पत्नी ने यह भी खुलासा किया कि लगभग 4 महीने पहले भी उसके पति की इसी चाचा पक्ष से विवाद हुआ था, तब उन्होंने चेतावनी में कहा था तुम दोनों को जहर दे देंगे। पत्नी का दावा है कि वही धमकी अब पूरी कर दी गई। इसी चचेरा ससुर पक्ष ने योजना बनाकर जहर शराब में मिलाया और उसकी हत्या कर दी। इधर पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस के बाहर दोनों पक्ष आमने सामने भिड़ गए। मृतक के पिता पक्ष ने पत्नी को शव छूने तक से रोक दिया। पत्नी ने जोरदार नाराजगी जताई और शव पकड़कर रोने लगी। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों में विवाद चलता रहा। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों पक्षों को अलग किया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना प्रभारी मिसरौलिया ब्रिजेश सिंह ने बताया कि संतोष की मौत माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज में हुई है। पंचनामा कोतवाली सिद्धार्थनगर द्वारा पूरा कर लिया गया है। पिता बहू पर आरोप लगा रहे हैं और पत्नी चचेरा ससुर पक्ष पर आरोप लगा रही है। प्रथम दृष्टया जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक ने स्वयं जहर खाया हो, क्योंकि दंपति में लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। मामले की जांच की जा रही है। हर बिंदु को एविडेंस के आधार पर खंगाला जा रहा है। अब इस मौत का सच किस ओर खड़ा होता है, बहू की कहानी या पिता की या फिर चचेरा ससुर पक्ष की पॉलिटिक्स, यह सब वैज्ञानिक रिपोर्ट और जांच ही तय करेगी। इस समय सिद्धार्थनगर में यह केस रिश्तों से जुड़ी सबसे रहस्यमय मौत की जांच बन चुका है। सुनैना कहाँ के रहने वाली है? भगवतपुर। क्या मामला हुआ? संजय हम खाना बनावत रहे, लल्लू डेबई विनोद अजय। ये कौन है? चाचा हैं। किसके? हमारे पति के। क्या नाम है आपके पति का? संतोष। कितना उम्र रहा होगा? 26। फिर क्या हुआ? फिर बुला के लेके गए। 7 बजे रहा। बाहर से दारू में जहर दे के फिर जहर दे दी। फिर बाहर से बनाए तो उनके हालत खराब रहा, तो उल्टी करत रहे। तो हम लेके गए पहले इटवा, तो वहाँ से जवाब दिए तो नौगढ़ लेके आए। तो यही इलाज कराएं तो जहर निकला। ये सब इनकी बहन। फिर क्या हुआ? फिर खत्म हो गई। ये भी बहन। इलाज कराते हुआ कि इलाज करते हुए? कहाँ पे हुआ? ये नौगढ़। तो आखिर में कारण क्या था जहर खिलाने का? बस यही झगड़ा का कारण था। किससे झगड़ा होता था? यही चाचा लोग झगड़ा करे रहे हमारे पति से 4 महीना पहले। तो कहे कि कह के करें कि कही दी बाटी की बेटुओं का तुम के जहर दे के मार ढार।
नहीं तो आपके पति से तो मुकदमा चल रहा था। हमारे पति से हमसे मुकदमा नहीं चला था। हाँ, ये कुल कोनो मैटर नहीं है, ये चाचा लोग के मैटर रहा। हाँ, बस अलग नहीं करा पाए तो जहर दे दी। अभी आप कितना दिन से अपने वहाँ ससुराल में रह रही हैं? 3-4 महीना हो गए। और कितने साल नैहर में रही? 1.5 साल। एक को बच्चे हैं? हाँ, बाबू हैं। तो आखिर में वो लोग जहर क्यों देंगे, उनका क्या फायदा था? दुश्मनी नाते दिए रहे। क्या नाम है आपका? अज्ञाराम। अज्ञाराम जी, क्या हुआ है? अब यही हुआ कि औरत हमारी बहू जो है, हाँ, इसने जहर खिलाया और कुछ नहीं। किसको खिलाया है? बेटे को। क्या नाम था आपके बेटे का? संतोष। अच्छा, संतोष की शादी कब हुई थी? ये हो गया 3 साल। कोई बच्चे हैं? एक बच्चा है, अच्छा, 2 साल का तो लड़का। आपको क्या लगता है किसने खिलाया होगा? वही में अब हमारी बहू खिलाई है, कोई नहीं। लेकिन बहू का तो कहना है कि उसके पटीदारी के चाचा के लोगों ने खिलाया है। ये तो कंपनी बात है, ये सही नहीं है। हाँ, झूठा है। तो कहीं आप थाने में तहरीर वगैरह दिया है? हाँ, दिया है। अच्छा, इस समय क्या हो रहा है? अब पोस्टमार्टम लाश अभी ना, क्या चाहते हैं आप लोग? अभी इंसाफ चाहिए होगा। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम बदर रजा है, ग्राम भगवतपुर, थाना मिसरौलिया। आप लोग पोस्टमार्टम पे हैं, क्या मामला? मामला ये है सर कि मतलब संतोष कुमार, लगभग उम्र 20 से 22 साल है। हाँ, वो अपने पत्नी को लेके वो किराए के मकान में बढ़िया चौराहे पे रहता था। माँ बाप को छोड़ के, माँ तो बहुत पहले चली गई, 15-20 साल के आसपास हो गया है। वो सब कुछ छोड़ के अपने फैमिली को वो बढ़िया चौराहे पे रह रहा था। और इनका मामला पहले कोर्ट में कुछ चल रहा है सर। हाँ, अब वो मतलब कुछ प्रेम का मतलब मामला है, क्या है, मतलब पहले से इसको थाने पे, थाना मिसरौलिया में मतलब दिया गया है। वहाँ पे भी रिपोर्ट हम लोग किए थे। कई बार पंचायत वो छोड़ के गांव चले गए। और आज के रात का मैक्सिमम 7 से 8 बजे के बीच में, हाँ, उसको जहर मतलब दिया गया है, जहर दिया गया है। जहर देने के बाद में उसको जब इटवा लेके गए अस्पताल पे, तो वहाँ से रेफ़र कर दिया गया। तो जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे उनके गांव के कुछ लोग, उनके घर के कुछ लोग आए, यहाँ पे मारपीट करने लगे घर वालों से। संतोष के घर वालों से मारपीट भी किए हैं, उसका भी वीडियो है। हाँ, तो यही मामला है यहाँ पे। लेकिन पत्नी का तो कहना कि उसके पटीदारी के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मामला कोर्ट में चल रहा है सर, कि वो कैसी है, क्या नहीं है, वो कोर्ट में चल रहा है। थाने पे भी रिपोर्ट गया है सर। हाँ, तो क्या कोई तहरीर वगैरह दिया आपने? हाँ, वहाँ पे दिए हैं सर, काफ़ी मतलब 5-6 दे चुके हैं उनके घर वाले। जैसे पत्नी का कहना कि पटीदार वालों ने जहर खिला दिया और आपका कहना कि पत्नी ने खिलाया दिया, लेकिन है क्या मामला? ये पटीदार कुछ नहीं किए हैं, ये सब लोग से अलग रहता है, भाड़े पे रूम लेके। ये पत्नी का इसमें मामला है सर। तो उनको क्यों इसमें लाया जा रहा है? अब ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं। पटीदार का कोई मसला नहीं है सर इसमें। झगड़ा इसी बात संतोष के पास बच्चे थे? हाँ, एक बच्चा था। जब शादी हुआ था, मतलब अभी तो 2.5 साल का है, शादी हुआ था तो 6 महीने के बाद में बच्चा हुआ है यहाँ पे। तो इस समय जो तहरीर आपने दिया है, किसके नाम से दिया है? ये उनके पत्नी के नाम पे है जी।